This is Alex Hormozy from Broke Gym Owner Folio. He decoded. He teaches how to craft content literally. हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई नो काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है। जॉब, फ्रीलांसिंग एंड कंटेंट क्रिएशन सब साथ में मैनेज करना थोड़ा टफ हो गया था। बट ट्रस्ट मी, आज का वीडियो वेट करने के वर्थ है। इस ट्यूटोरियल में मैं एक आफ्टर इफेक्ट स्टाइल एडिट को प्रीमियर में रिक्रिएट करूंगा, स्टेप बाय स्टेप। और सिर्फ एडिट नहीं, आप सीखने वाले हैं रियल वर्ल्ड प्रीमियर प्रो कॉन्सेप्ट्स, जो आपकी एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। तो अगर आप प्रीमियर प्रो यूज़ करते हो तो ये वीडियो एंड तक मिस मत करना। चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने पहले ही ऑडियो को कट करके एंड सारे एसेट्स एंड आइकॉन्स को लेके रेडी रखा है। तो हम अभी एडिट को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक वाइट कलर का कलर मेट लेंगे एंड इसको टाइमलाइन पे लेके इस ऑडियो के साथ एक्सटेंड कर देंगे। पहले ये स्टार का पीएनजी लेंगे एंड इफेक्ट्स पे जाके टिंट इफेक्ट सर्च करेंगे एंड इसका कलर हम कर देंगे ग्रीन। इसको अब बड़ा करेंगे थोड़ा, फिर इसको इस कॉर्नर पे अच्छे से यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इसको अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे यहाँ पे। देन ऑल्ट प्रेस करके माउस से ड्रैग करके इसका एक डुप्लीकेट लेयर बनाएँगे, फिर इसको थोड़ा छोटा करके इस कॉर्नर पे इसको अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। ओके, फिर फर्स्ट वाले स्टार पे जाएँगे देन रोटेशन पे फर्स्ट पे कीफ्रेम लगाएँगे, फिर थोड़ा आगे जाके ओके, इस की को हम कर देंगे -180 डिग्री, ठीक है? देन इस की को हम पूरा एकदम लास्ट पे सेट कर देंगे। फिर दूसरे वाले स्टार पे जाएँगे, This is Alex Hormozy. देन इस पे भी हम रोटेशन पे फर्स्ट पे कीफ्रेम लगाएँगे, फिर थोड़ा आगे जाके इसको हम कर देंगे +180 डिग्री। देन इसका कीफ्रेम भी हम एकदम लास्ट में कर देंगे। This is Alex Hormozy from Broke Gym Owner. फिर एसेट्स पे जाके एलेक्स हरमुजी का एक पीएनजी ले लेंगे, ये वाला। देन इस इमेज को सेंटर पे यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट करेंगे देन टेक्स्ट टूल लेके जो हमारा टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, तो इसका कलर हम कर देंगे रेड एंड इसका फ़ॉन्ट मैं ले लेता हूँ ये वाला एंड इसका एक डुप्लीकेट बनाएँगे। फिर जो दूसरा वाला टेक्स्ट है, वो भी यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है? एंड ये जो मैं सारे एसेट्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इसका प्रोजेक्ट फ़ाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका फ़ॉन्ट मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये वाला मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका फ़ॉन्ट कोई दूसरा सेलेक्ट करते हैं। ये वाला ठीक लग रहा है, तो इसको अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे सेंटर में एंड इन दोनों टेक्स्ट का कलर भी हम ग्रीन ही कर देंगे इस स्टार से सिलेक्ट करके। तो ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट था, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया था। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा एंड इसको अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे।
एंड इसका कलर मैं कर दूँगा ब्लैक। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक-एक करके सारे एलिमेंट्स को एनिमेट करेंगे। तो मैं इफ़ेक्ट्स पे जाके मेरा स्लाइड अप प्रीसेट सर्च करूँगा एंड इसको इस टेक्स्ट के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। तो ये वाला स्लाइड सिलेक्ट नहीं करते, जो दूसरा वाला स्लाइड है वो वाला मैं सिलेक्ट करूँगा एंड इसको इस टेक्स्ट के ऊपर ड्रॉप करेंगे। फिर इसका जो की फ्रेम्स है, की फ्रेम्स अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। तो अब सारे जो टेक्स्ट है उसके ऊपर ये स्लाइड अप एनिमेशन डाल देंगे एंड इसके सारे की फ्रेम्स को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। This is Alex. This is Alex. This is Alex. This is Alex. देन जो एलेक्स का पीएनजी है, वो पीएनजी को हम लुमेट्री कलर में जाके थोड़ा इसके कलर को एडजस्ट करेंगे। देन इफेक्ट्स पे जाके सर्च करेंगे ड्रॉप शैडो। देन ड्रॉप शैडो इस पीएनजी के ऊपर ड्रॉप करेंगे एंड सेटिंग को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। फिर ये ड्रॉप शैडो के ऊपर जो ये रेक्टेंगल मास्क है, वो वाला सेलेक्ट करेंगे। देन इस पीएनजी के ऊपर यहाँ से इसको एक रेक्टेंगल मास्क बनाएँगे। देन इसका जो फेदर है, फेदर को थोड़ा-सा बढ़ा देंगे एंड इसको या थोड़ा-सा नीचे कर देते हैं। ओके, देन आप सबको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। तो ये फर्स्ट वाला रेडी है। देन इफेक्ट्स पे जाएँगे, फिर सर्च करेंगे स्केल डाउन। तो स्केल डाउन वाला प्रीसेट यहाँ पे इसके ऊपर ड्रॉप कर देंगे। ओके, तो इसके की फ्रेम पे जाएँगे एंड थोड़ा-सा इसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे। This is Alex. लास्ट वाले की फ्रेम को थोड़ा-सा पास लाएँगे This is Alex Hormo. और ये बहुत ही फास्ट हो गया, तो इसको थोड़ा-सा दूर करते हैं एंड दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम ईज़ इन एंड ईज़ आउट कर लेंगे पहले इसको। This is Alex Hormozy from. This is Alex Hormozy. This is Alex Hormozy. ओके, अभी ठीक लग रहा है ये। इसका जो एलेक्स टेक्स्ट है, ये बहुत ही फास्ट आ रहा है। तो इसको 1-2 फ्रेम बाद में सेट कर देंगे। तो इस नेस्टेड क्लिप के अंदर जाएँगे एंड तो इसको क्या करेंगे कि 1-2 फ्रेम आगे जाके इसको सेट कर देंगे। एंड ये जो हॉर्मोजी वाला टेक्स्ट है, इसको भी हम और थोड़ा आगे जाके इसको भी थोड़ा पीछे कर देंगे। This is Alex Hormozy. एंड आप इफ़ेक्ट्स पे जाएँगे, फिर सर्च करेंगे स्लाइड डाउन वाला सर्च करेंगे। देन जो आउट वाला एनिमेशन है, आउट वाला प्रीसेट है, उसको हम इसके ऊपर ड्रॉप कर देंगे एंड इसको अब थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेंगे। From Mosey from. एंड आप देख रहे हो कि ये जो ऊपर के स्टार्स है, स्टार्स ये आउट एनिमेशन आने पे ऊपर से कट रहा है। Alex Hormozy. This is Alex Hormozy. तो इसको हम फिक्स करने के लिए ये नेस्टेड क्लिप के अंदर जाएँगे। देन ये जो नीचे का दोनों स्टार वाले के लेयर्स है, देन इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करेंगे।
फिर यहाँ से डिलीट This is Al- करेंगे, देन हमारे मेन टाइमलाइन पे जाएँगे, फिर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये वाले नेस्टेड क्लिप को पहले लॉक कर लेते हैं, नहीं तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। फिर कंट्रोल V से इसको यहाँ से पेस्ट करेंगे। देन हम क्या करेंगे कि एक-एक स्टार को हम या बीच में लाएँगे स्क्रीन में, फिर इसको हम एक-एक करके नेस्ट करेंगे। देन हम इस स्टार्स को एक-एक करके इस कॉर्नर पे फिर से प्लेस कर देंगे। ठीक है? देन इस स्टार्स पे भी हम स्लाइड डाउन पीसेस डाल देंगे। this is Alex Hormo. This is Alex Hormo. देन ये जो की फ्रेम्स को थोड़ा-सा हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये 2 की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम राइट क्लिक करके ईज़ इन एंड ईज़ आउट करते हैं। देन इसके जो लास्ट वाले की फ्रेम का हैंडल है, ये हैंडल को हम एकदम फास्ट में कर देंगे। देन जो ये की फ्रेम है लास्ट वाला, तो इसको एकदम लास्ट में कर देंगे। ठीक है? This is Alex Hormozy. This is Alex Hormozy. This is Alex Hormozy. तो जो हमारा एनिमेशन था वो एकदम इसके साथ मैच हो जाएगा। ओके, तो अब ये जो हमारा एलेक्स वाला नेस्टेड क्लिप है, एलेक्स एंड उसके जो पीछे जो टेक्स्ट वगैरह लिखा है, इसका जो नेस्टेड क्लिप है ये ग्रीन वाला, इसके ऊपर हम पहले स्लाइड डाउन आउट वाला पीछे डालेंगे। देन इसका की फ्रेम थोड़ा-सा एडजस्ट करेंगे वॉइस के हिसाब से। This is Alex Hormozy. देन जो हमारे ये स्टार्स है ऊपर वाला लेयर्स, तो इसके ऊपर फिर हम आउट वाला स्लाइड डाउन पीछे डालेंगे, ठीक है? देन इसका जो की फ्रेम था, इसके साथ इसका की फ्रेम हम मैच कर देंगे, जितना फ्रेम्स पे था ये। This is Alex Hormozy. Alex Hormozy. Alex Hormozy. तो क्या होगा कि इसके साथ ये एकदम एनिमेशन पूरा मैच हो जाएगा। फिर जब ये स्टार नीचे जाएगा, तो ये स्टार्स जो पहले कट रहा था, वो अब नहीं कटेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप जैसा देख पा रहे हो कि ये जो स्टार्स हैं, ये स्टार पहले कट रहा था यहाँ से क्योंकि ये वो नेस्टेड क्लिप में था। तो अब हम ये 2 स्टार्स को सेपरेटली नेस्टेड किया है, तो इसलिए ये अब नहीं कट रहा एंड ये एनिमेशन एकदम मैच हो रहा है। ओके? तो एक बार देख लेते हैं कि ओरिजिनल में इसके बाद क्या था एनिमेशन। ओके, तो हम अब ये वाला एनिमेशन बनाएँगे। इसके लिए पहले यहाँ पे शेप को सिलेक्ट करके एक रेक्टेंगल शेप बनाएँगे। देन इसका जो कलर है, कलर हम वो वाला ग्रीन कर देंगे। देन इफेक्ट्स में जाके ड्रॉप शैडो सर्च करके इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। फिर सेटिंग्स में जाके ड्रॉप शैडो का शेडिंग को थोड़ा-सा सही करेंगे। कुछ ऐसा कर लेते हैं एंड ड्रॉप शैडो का जो सॉफ्टनेस है, सॉफ्टनेस को थोड़ा-सा बढ़ाएँगे ताकि ये थोड़ा मतलब ब्लेंडिंग लुक हो एंड ये थोड़ा ओरिजिनल लगे। Hormozy from Broke. Hormozy from Alex Hormozy. ओके? तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से रूलर से एक लाइन लेंगे एंड इसको एकदम बीचों-बीच स्क्रीन के कर देंगे, ठीक है? अगर आपको ये रूलर एंड ये सेफ ज़ोन स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, तो आप ये जो प्लस वाला आइकॉन है, इस प्लस वाले आइकॉन पे जाके आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो हम एक लाइन ले लेंगे बीच में, फिर इफेक्ट्स पे जाके क्रॉप सर्च करेंगे एंड क्रॉप को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। फिर इसका राइट एंड लेफ्ट 50% कर देंगे, ताकि ये पूरा एकदम हाइड हो जाए, ठीक है? देन दोनों पे एक-एक की-फ्रेम लगाएँगे, फिर थोड़ा आगे जाके ये जो रीसेट वाला बटन है दोनों का, इस वाले पे क्लिक कर देंगे एंड दोनों की-फ्रेम्स को सिलेक्ट करके ईज़ इन एंड ईज़ आउट कर देंगे एंड की-फ्रेम्स के हैंडल्स को थोड़ा-सा ट्विक कर लेंगे। जो लास्ट वाला की-फ्रेम का हैंडल है उसको आगे ले आएँगे, ठीक है? From Broke Jim. From Broke. तो की-फ्रेम्स को कुछ ऐसा कर देंगे। देन From Broke Jim. From Broke. तो ये थोड़ा-सा फास्ट लग रहा है,
इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो लास्ट वाला की फ्रेम्स है दोनों from broke Jim, from broke Jim, इसको थोड़ा-सा पीछे करेंगे तो क्या होगा from broke Jim, from broke Jim. इसमें डिस्टेंस क्रिएट होगा, तो इसलिए एनिमेशन स्लो होगा। अगर हम इसको थोड़ा फ़ास्ट करने के लिए सामने करेंगे तो ये फ़ास्ट होगा। This is Alex Hormozy from broke gym owner. From broke ओके, देन हम इफेक्ट्स पे जाके सर्च करेंगे स्लाइड डाउन एंड स्लाइड डाउन वाला प्रीसेट इसके ऊपर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? फिर इसका जो की फ्रेम है, की फ्रेम को थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेंगे from broke from broke from broke gym owner. From broke gym owner. From broke gym. From broke gym. ओके, तो ये अभी सही लग रहा है। अब हम एक-एक करके ये जो पीएनजीज़ थे, पीएनजीज़ ले आएँगे। देन इस पे सेट करेंगे, ठीक है? तो हम पीएनजीज़ को एक-एक करके यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो ये वाला पीएनजी को थोड़ा-सा बड़ा करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये नीचे थोड़ा ज़्यादा ही है, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्रॉप इफ़ेक्ट सर्च करेंगे एंड इसके ऊपर क्रॉप ड्रॉप करेंगे। फिर इसका जो बॉटम वाला पार्ट है, बॉटम वाला पार्ट को हम इस रेक्टेंगल के स्क्वायर के अराउंड कर देंगे, ठीक है? तो ये हाइड हो जाएगा। From broke gym owner. एंड इफ़ेक्ट्स पे जाके स्लाइड अप प्रीसेट सर्च करेंगे एंड स्लाइड अप प्रीसेट को इस पीएनजी के ऊपर ड्रॉप करेंगे, ठीक है? देन इसके जो की फ्रेम्स है, इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके इसके की फ्रेम्स को थोड़ा सही करेंगे ताकि ये जो हमारा पीछे वाला स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर के साथ हमारा पीएनजी एकदम एनिमेशन में मैच हो जाए। From broke gym owner. From broke gym owner. From broke gym owner. तो हम अब एक-एक करके सारे पीएनजीज़ को यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो फर्स्ट वाला पीएनजी हम 15 फ्रेम्स में कट करेंगे। देन जो हमारा बाकी का पीएनजीज़ है, उसको हम 5-5 फ्रेम्स में कट करेंगे। ओके, तो अब सारे पीएनजीज़ का हम सैचुरेशन एकदम 0 कर देंगे ताकि ये ब्लैक एंड व्हाइट लगे। तो सैचुरेशन को हम 0 कर देंगे एंड साथ ही में कॉन्ट्रास्ट, हाइलाइट, शैडोज़ एंड ब्लैक्स को थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ा देंगे ताकि ये थोड़ा-सा डार्क लुक लगे। ओके, एंड हम हमारे फर्स्ट वाले पीएनजी का इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके ये लूमेट्री कलर वाला इफेक्ट्स हम कॉपी करेंगे राइट क्लिक करके। देन जो हमारा बाकी का पीएनजीस है उसके ऊपर एकदम सेलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से। ओके, तो सारे पीएनजीस में ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला इफेक्ट जो हमने किया अभी वो अप्लाई हो जाएगा। Owner. To building a to build ओके, तो आप जो पीछे वाला टेक्स्ट था वो टेक्स्ट को लिख लेते हैं। तो हम टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके जो हमारा पीछे वाला टेक्स्ट था वो हम लिख लेंगे एंड इस टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करेंगे एंड जो हमारा ग्रीन कलर का जो स्क्वायर एंड जो हमारा पीएनजी है उस 2 लेयर्स को हम ऊपर करेंगे एंड इस टेक्स्ट लेयर को उसके नीचे कर देंगे। ठीक है? ताकि ये पूरा एकदम पीछे चले जाए। देन टेक्स्ट का कलर भी हम रेड कर देंगे। फिर जो हमारा ये पीछे वाला ग्रीन स्क्वायर
एंड ये जो पीएनजीज़ का लेयर है 2 लेयर, इसको हम ऊपर करेंगे, देन हमारे टेक्स्ट लेयर को इसके नीचे कर देंगे, ठीक है? एंड हम एक लेयर और ऊपर करेंगे ताकि जो हमारा सेकंड वाला टेक्स्ट है वो भी लिख सकें। देन हमारे टेक्स्ट के ऊपर हम स्लाइड अप एनिमेशन डाल देंगे, फिर उसके जो की फ्रेम्स है, की फ्रेम्स को हम थोड़ा-सा सही कर लेंगे। Broke gym owner. From broke gym owner. देन हम एक डंबल का पीएनजी लेंगे, ठीक है? फिर इसको थोड़ा छोटा करेंगे एंड देन इसको इस कॉर्नर पे करेंगे। देन इसको भी हम ये सारे जो हमारा टेक्स्ट एंड पीएनजी लेयर्स है, इसके पूरा एकदम नीचे कर देंगे, ताकि ये सब के पीछे चले जाए। देन हम लिमिट्री कलर में जाके इसके कलर को थोड़ा-सा डार्क करेंगे, ठीक है? इसके लिए आप कॉन्ट्रास्ट, हाइलाइट एंड ब्लैक्स को बढ़ा के इसका जो कर्व्स में जाके इसके मिडल वाले कर्व्स को थोड़ा नीचे कर सकते हो, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि ये थोड़ा डार्क लगेगा एंड देन ओपेसिटी में जाके इसका ओपेसिटी थोड़ा-सा कम कर देंगे, ठीक है? फिर इसको एक डुप्लीकेट लेयर बनाएँगे, देन इसको छोटा करके ये ऊपर वाले कॉर्नर पे सेट कर देंगे। ओके, तो हम ओपेसिटी को और थोड़ा कम करेंगे लाइक 80% तक, ठीक है? From broke gym owner. देन ये जो हमारा 2 डंबल वाला लेयर्स है नीचे वाला, इसको हम सिलेक्ट करके इसके ऊपर क्रॉस डिज़र्व डाल देंगे। तो ये क्या होगा कि ये स्क्रीन पे धीरे-धीरे फेड इन होगा। From broke gym owner to building a one broke gym. देन हम एक कलर मेट लेंगे एंड इसका कलर हम यहाँ से ग्रीन वाला पिक कर लेंगे। फिर इसको टाइमलाइन में ले आएँगे। लेकिन उससे पहले तो हम अब ये सारे लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है? Owner to building a देन इफेक्ट्स पे जाके हम स्केल डाउन प्रीसेट सर्च करके इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। owner to building a one building a one building a फिर इसके जो की फ्रेम्स है, की फ्रेम्स को थोड़ा-सा ट्विक करेंगे एंड इस वाले पॉइंट पे आएँगे जहाँ पे ये थोड़ा ज़ूम आउट हो रहा है। देन हम हमारा जो नेक्स्ट वाला पीएनजी है, वो यहाँ पे प्लेस करेंगे। फिर हमारे इस पीएनजी को यहाँ पे लाएँगे एंड पीएनजी को थोड़ा फ्रेम पे सही करेंगे इसको। to building a one to building a one फिर ये ग्रीन वाला कलर मैट हम इस पीएनजी के नीचे वाले लेयर में डाल देंगे। देन उसको यहाँ पे नीचे करेंगे, इसके हाफ करेंगे। फिर उस पे डबल क्लिक करके उसका जो कलर है, उसका कलर थोड़ा-सा डीप कर देंगे। फिर इफेक्ट से नॉइज़ सर्च करेंगे एंड इस कलर मैट के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके
इसको अप्रॉक्स 11% करेंगे। देन ये जो आप नीचे 2 चेक बॉक्स देख रहे हो, इसमें से जो ऊपर वाला चेक बॉक्स है, इसको हम अनटिक कर देंगे। देन इफेक्ट्स पे ड्रॉप शैडो सर्च करेंगे। देन इस पीएनजी के ऊपर इसको ड्रॉप करेंगे। फिर सेटिंग्स में जाके इस ड्रॉप शैडो को थोड़ा-सा सही करेंगे। इसको थोड़ा-सा बढ़ाएँगे एंड इसका जो सॉफ्टनेस है, सॉफ्टनेस को थोड़ा-सा ज़्यादा ही सॉफ्ट कर देंगे ताकि ये एकदम बैकग्राउंड से ब्लेंड हो जाए एंड इसका शैडो थोड़ा-सा रियल दिखे। देन हम इन दोनों लेयर्स को कर देंगे राइट क्लिक करके नेक्स्ट। देन इफेक्ट्स पे जाएँगे एंड सर्च करेंगे स्केल डाउन। मेरा स्केल डाउन का प्रीसेट मैं इसके ऊपर ड्रॉप कर दूँगा। फिर इसके जो की फ्रेम्स है, इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके इसके की फ्रेम्स को थोड़ा-सा सही करेंगे। Building a 100 m- building a 100 million a 100 building a 100 building a 100 देन हमारा जो मानी ब्लस्ट वाला क्लिप है, उसको इस लेयर के नीचे प्लेस करेंगे एंड इसका जो म्यूज़िक है, इसको हम कंट्रोल एल प्रेस करके अनलिंक करके इसको डिलीट कर देंगे। फिर इस क्लिप को हम इस पीएनजी के पीछे अच्छे से प्लेस करेंगे। $100 million portfolio तो इस क्लिप का जो ब्लेंडिंग मोड है, ब्लेंडिंग मोड को हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड इसके जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी को हम थोड़ा-सा कम कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा एंड ये जो नेस्टेड क्लिप है, नेस्टेड क्लिप को थोड़ा-सा नीचे लाते हैं ताकि हम ऊपर जो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकें एंड उसके लिए स्पेस हो। तो जो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पे एंड टेक्स्ट लिख के उसको बड़ा करेंगे। फिर उसके पीछे एक रेक्टेंगल शेप बनाएँगे एंड उसका कलर भी हम एक ग्रीन से पिक कर लेंगे। देन जो हमारा ऊपर वाला टेक्स्ट था, उसको मैंने कॉपी कर लिया था, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। देन उसको छोटा करके उसका कलर हम ब्लैक कर देंगे एंड उसको इसके ऊपर अच्छे से प्लेस कर देंगे एंड इसका फ़ॉन्ट मैंने रखा है हेल्वेटिका का हेवी वाला। फिर जो हमारा थर्ड वाला टेक्स्ट है, वो हम लिख लेंगे यहाँ पे एंड उसके भी पीछे हम एक रेक्टेंगल शेप लाएँगे एंड उसका कलर हम कर देंगे येलो। देन हम यहाँ पे एक एनिमेशन करेंगे। उसके लिए जो हमारा ये टेक्स्ट है, इसको हम सिलेक्ट करके ओपेसिटी में जाके एक रेक्टेंगल मास्क सिलेक्ट करेंगे। देन इसको थोड़ा बड़ा करके एक साइड में कर देंगे। फिर मास्क पैथ पे जाके एक की फ्रेम लगाएँगे। फिर थोड़ा आगे जाके इसको यहाँ पे रिवील कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा $100 million एंड इसको थोड़ा फास्ट दिखाने के लिए की फ्रेम्स को थोड़ा पास लाएँगे ताकि ये थोड़ा दिखने में फास्ट लगे। $100 million एंड सारे एनिमेशंस को वॉइस के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। $100 million $100 million देन हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा पीएनजी एंड पीछे का बैकग्राउंड है, इसको हम सबसे ऊपर रखेंगे building a 100 million building a one a 100 million एंड जो हमारा टेक्स्ट का लेयर्स है, उसको हम इस पीएनजी के नीचे रखेंगे $100 million
ताकि ये जो हमारा टेक्स्ट का लेयर है वो इस पेज के पीछे चले जाए। देन हम ये सारे टेक्स्ट को वॉइस के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। देन जो हमारा ये ऊपर वाला टेक्स्ट है छोटा वाला, इसके ऊपर हम डालेंगे स्लाइड अप प्रीसेट। तो फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके 100 million, इसके जो की फ्रेम्स है, की फ्रेम्स को थोड़ा-सा एडजस्ट कर देंगे एंड ये टेक्स्ट को हम 100 million, 100 million, सबसे नीचे कर देंगे ताकि ये जो 100 मिलियन वाला टेक्स्ट है, इसके पीछे से ये रिवील हो। देन हम सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। देन हम क्या करेंगे कि हमारा जो है पीछे वाला ग्रीन वाला बैकग्राउंड है, तो नेस्टेड क्लिप के अंदर जाएँगे। देन हमारा ये ग्रीन वाला बैकग्राउंड को हम कॉपी करेंगे यहाँ से। देन इसको बाहर लाके पेस्ट कर देंगे। देन इसको इस पीएनजी के नीचे कर देंगे। देन हम इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स पे जाके स्लाइड लेफ्ट पीछे सर्च करेंगे एंड इसके ऊपर ड्रॉप करेंगे। फिर इसका जो की फ्रेम्स है, dollars portfolio, की फ्रेम्स को थोड़ा-सा सही करेंगे। लास्ट वाला की फ्रेम थोड़ा आगे लाएँगे ताकि ये थोड़ा-सा फास्ट हो। $1 portfolio, dollars portfolio, dollars portfolio, ठीक है? फिर जो नेक्स्ट एनिमेशन है वो वाला बना लेते हैं। dollars portfolio, देन जो हमारा ये कैश बंडल वाला ग्रीन स्क्रीन का 3D क्लिप है उसको ले लेंगे। फिर इसके ऊपर टाइमलाइन पे ले आएँगे इसके ऊपर। फिर इसको छोटा करेंगे देन यहाँ पे प्लेस करेंगे और इफेक्ट्स कंट्रोल में सर्च करेंगे और मैं जो ये यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम है एक्सकैलिबर प्लगइन। तो इससे मुझे बार-बार इफेक्ट्स कंट्रोल में जाना नहीं पड़ता। मैं जस्ट ऑल्ट प्रेस करके स्पेस दबाता हूँ तो ये सर्च बार खुल जाता है। अब मैं किसी भी इफेक्ट्स को यहाँ से सर्च करके प्लेस कर सकता हूँ। तो मैं सर्च करूँगा अल्ट्रा की, देन जो कलर पिकर टूल है अल्ट्रा की का, उससे हम ये ग्रीन वाला कलर पिक कर लेंगे। देन जो हमारा ये नीचे वाला एक्स्ट्रा पार्ट है, पिछले वाले 2 लेयर्स का, तो उसको हम कट कर देंगे। देन इसको हम यहाँ नीचे ले आएँगे। portfolio, जो हमारे कैश वाला क्लिप है उसको एकदम नीचे ले आएँगे। फिर इस क्लिप का एक डुप्लीकेट बनाएँगे, देन इन दोनों को स्क्रीन पे ऐसे एडजस्ट कर लेंगे जैसे रेफरेंस वीडियो में था। he decoded business like portfolio, he did portfolio, देन हम इफ़ेक्ट्स पे जाके सर्च करेंगे स्लाइड लेफ्ट प्रीसेट, फिर फिर इन 2 क्लिप्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो हम पहले ये नीचे वाले क्लिप के ऊपर अप्लाई करते हैं। फिर इसका जो की फ्रेम्स है, इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके इसके लास्ट वाले की फ्रेम को थोड़ा पास लाएँगे he dollars portfolio, ताकि ये थोड़ा फास्ट हो एंड पिछले वाले एनिमेशन के साथ ये मैच हो जाए। ओके, तो सही है। तो ऊपर वाले क्लिप के ऊपर भी सेम प्रीसेट डाल देंगे एंड जो सेम फ्रेम में नीचे वाला की फ्रेम सेट था, तो ऊपर वाले की फ्रेम्स को भी सेम फ्रेम में सेट कर देंगे। he did portfolio, he did dollars portfolio, he decoded portfolio, he decoded तो जैसे कि आप देख सकते हो कि पिछला वाला एनिमेशन नेक्स्ट एनिमेशन के साथ पूरा मैच हो गया है। इन दोनों के ऊपर हम ड्रॉप शैडो भी अप्लाई कर देंगे ताकि थोड़ा डेप्थ क्रिएट हो एंड थोड़ा शैडो दिखे ताकि ये थोड़ा रियलिस्टिक लगे। he portfolio, he decoded एंड थोड़ा एस्थेटिक लुक दे। तो इसमें जो टेक्स्ट था, वो टेक्स्ट अब हम यहाँ पे लिख लेंगे।
तो हमारा टेक्स्ट का जो फैला वर्ड था वो हमने लिख लिया है एंड इस पे भी हम स्लाइड राइट प्रीसेट डाल देंगे। फिर इसका भी की फ्रेम थोड़ा एडजस्ट कर देंगे ताकि इन दोनों क्लिप्स के साथ मैच हो जाए। देन हम एक-एक करके जो सारे टेक्स्ट है यहाँ पे, वो एक-एक करके लिख लेंगे। तो जो नीचे वाला टेक्स्ट है उसका कलर मैं कर दूँगा जो हमने यूज़ किया था रेड वाला, तो उसका भी कलर मैं रेड ही कर दूँगा। एंड जो मैं टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ उसका मैंने फ़ॉन्ट रखा है, ऊपर वाले का हेल्वेटिका बोल्ड एंड नीचे वाले का हेल्वेटिका एक्स्ट्रा बोल्ड रखा है। तो अब हम हमारा नेक्स्ट वाला एनिमेशन बनाते हैं, उसके लिए हम एक व्हाइट कलर का कलर मेट लेंगे, देन इन सब प्लेयर के ऊपर प्रेस कर देंगे। फिर इफ़ेक्ट से सर्च करेंगे हम क्रॉप, देन क्रॉप इसके ऊपर ड्रॉप कर देंगे। फिर इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में जाके तो हम क्रॉप को उसका लेफ्ट को 50% एंड राइट को 50% कर देंगे। फिर दोनों में स्टार्टिंग में की-फ्रेम लगाएँगे, फिर थोड़ा आगे जाके ये रीसेट वाले बटन्स पे क्लिक कर देंगे। देन दोनों की-फ्रेम्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ईज़ इन एंड ईज़ आउट कर देंगे। फिर जो की-फ्रेम्स का ग्राफ है, ग्राफ को कुछ ऐसा कर देंगे। It's like a math problem, and he doesn't gatekeep problem, and he doesn't gate problem, and he does. क्रॉप वाले एनिमेशन में इतना तक आएँगे, देन जो नेक्स्ट वाला एनिमेशन है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पीएनजीज़ था, उस पीएनजी में जाके ये वाला पीएनजी लेंगे। फिर इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, देन इसको स्क्रीन में अच्छे से या फिर सेट करेंगे। देन जो इसके पीछे वाला दोनों पीएनजीज़ है उसको भी हम ले लेंगे। देन इन तीनों फ़ोटोज़ को हम स्क्रीन में अच्छे से सेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि एक-एक पीएनजीज़ को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके ओपेसिटी में ये रेक्टेंगल मास्क लेंगे। देन इसको यहाँ पे प्लेस करके इसको थोड़ा ऊपर करके जो इसका फेदर है, फेदर को थोड़ा बढ़ा देंगे And he doesn't gatekeep. ताकि ये नीचे से ऐसा फेड आउट हो जाए। ओके, तो ये परफेक्ट लग रहा है। देन हम इन तीनों पीएनजीज़ को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। फिर इसको थोड़ा छोटा करेंगे। ओके, तो अब इसके ऊपर डालेंगे हम स्लाइड डाउन प्रीसेट। And he does. एंड इफेक्ट्स कंट्रोल से इसके की फ्रेम्स को थोड़ा-सा पास लाएँगे एंड थोड़ा-सा वॉइस के हिसाब से इसको एडजस्ट कर देंगे। And he doesn't gatekeep. And he doesn't. And he doesn't gatekeep problem. And he doesn't gate. And he doesn't gatekeep problem. And he doesn't. देन जो हमारा स्टार वाला पीएनजी था उसको हम ले आएँगे। देन इसको थोड़ा बड़ा करके इस कॉर्नर पे सेट करेंगे। फिर इसका कलर हम कर देंगे ग्रीन, जो हमारा ग्रीन था। फिर इसका एक डुप्लीकेट बना के इस कॉर्नर में इसको सेट कर देंगे। तो इन 2 स्टार्स को भी हम सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। फिर इस पे भी हम स्लाइड डाउन प्रीसेट डाल देंगे। फिर इसका भी की फ्रेम हम वॉइस के हिसाब से सेट कर देंगे।
and he doesn't gatekeep. He doesn't get ओके, तो इस नेस्टेड क्लिप के अंदर जाएँगे he doesn't gatekeep. एंड इन 2 स्टार्स पे हम गॉसियन ब्लर सर्च करके अप्लाई करेंगे एंड गॉसियन ब्लर का अमाउंट अप्रॉक्स 20 तक कर देंगे ताकि ये थोड़ा ब्लर्ड दिखे एंड हमारे पीएनजीज़ के ऊपर फ़ोकस आए। And he doesn't gatekeep. He doesn't gate them, and he doesn't gate. फिर जो हमारा पीछे वाला टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को हम लिख लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये पीएनजी यानी स्टार्स का नेस्टेड क्लिप है, उसको हम थोड़ा एक लेयर ऊपर करेंगे, देन इसके नीचे हम टेक्स्ट लिखेंगे। ताकि ये टेक्स्ट हमारे इस सब के पीछे हो एंड इस टेक्स्ट के ऊपर भी हम स्लाइड डाउन प्रीसेट डाल देंगे। फिर इसका भी की फ्रेम्स हम थोड़ा एडजस्ट कर देंगे वॉइस के हिसाब से। He doesn't gatekeep, and he doesn't. ओके, तो जो थर्ड वाला टेक्स्ट है बड़ा वाला, तो उसको भी हम लिख लेंगे। तो जो ऊपर वाला टेक्स्ट है, उन दोनों टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके ओपेसिटी में जाके रेक्टेंगल मास्क सिलेक्ट करके इसका भी ऐसा फेदर बढ़ा देंगे। देन जो नीचे वाला टेक्स्ट था, उसका भी हम सेम करेंगे ऐसे। And he doesn't gatekeep. ओके, तो बढ़िया दिख रहा है। अभी क्या करेंगे कि इस पीएनजी वाले नेस्टेड क्लिप में जाएँगे, फिर लुमेट्री कलर में जाके उसका सैचुरेशन को एकदम 0 कर देंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देंगे एंड ब्लैक्स को भी थोड़ा बढ़ा देंगे। Like a math problem, and he doesn't gatekeep. ओके, तो अब नेक्स्ट वाला एनिमेशन बनाते हैं। Doesn't gatekeep. And he doesn't gatekeep. He teaches how to craft offers people can't refuse. His book. He doesn't gatekeep. He teaches. He doesn't gatekeep. And he doesn't gatekeep. And he like a math problem, and he doesn't gatekeep. तो फर्स्ट क्या करेंगे कि जो हमारा ये नेस्टेड वाला क्लिप है, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। देन इसको थोड़ा साइज़ में बड़ा करेंगे, फिर इस टाइप में यहाँ पे ऐसे इसको प्लेस करेंगे। देन जो ये टेक्स्ट वाला एनिमेशन आप देख पा रहे हो रेफरेंस वीडियो में, तो हम ये वाला अब क्रिएट करेंगे। जो ये पीएनजी बड़ा हो रहा है, इसके बीच में एक ब्लर एनिमेशन है, तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि Keep. He teach. Doesn't gatekeep. He राइट क्लिक करके एक एडजस्टमेंट लेयर लेंगे, देन इसके ऊपर प्रेस करेंगे। फिर इसको 5 फ्रेम्स एंड 5 फ्रेम्स में पीछे एंड आगे 5 फ्रेम्स में कट कर देंगे। फिर इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर हम गॉसियन ब्लर अप्लाई करेंगे। फिर मिडिल में जाएँगे, देन ब्लाइंडनेस पे एक की लगाएँगे। तो ये 2 की फ्रेम्स को हम क्या करेंगे कि साइड वाले की फ्रेम्स को हम ईज़ इन एंड ईज़ आउट करेंगे एंड मिडिल वाले की फ्रेम को हम ऑटो बेज़ियर करेंगे। फिर ये साइड वाले की फ्रेम्स को हम लास्ट में एकदम कर देंगे। keep. He teaches.
gatekeep. He फिर हम सर्च करेंगे डायरेक्शनल ब्लर, देन इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर अप्लाई करेंगे। देन मिडिल में जाके डायरेक्शन एंड ब्लर लेंथ पे एक-एक की लगाएँगे। फिर डायरेक्शन को हम कर देंगे 90 डिग्री एंड ब्लर लेंथ को हम कर देंगे 30। फिर पीछे एंड आगे जाके ये रीसेट बटन्स पे क्लिक कर देंगे। फिर इसको भी सेम हम साइड के कीफ्रेम्स को ईज़ इन एंड ईज़ आउट करेंगे एंड मिडिल वाले कीफ्रेम्स को हम ऑटो बेज़ियर कर देंगे। फिर साइड वाले कीफ्रेम्स को हम एकदम लास्ट में कर देंगे। हम ये टेक्स्ट वाला एनिमेशन बना लेते हैं। तो इसके लिए हम इसके ऊपर एक स्लाइड अप वाला पीसेट डालेंगे। फिर इसका कीफ्रेम्स को थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। फिर एक-एक करके जो सारे टेक्स्ट है, वो सारे टेक्स्ट को हम लिख लेंगे। देन सारे टेक्स्ट को हम क्या करेंगे कि सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, फिर क्या करेंगे कि इसके पोज़ीशन में कीफ्रेम लगाएँगे। फिर थोड़ा आगे जाके इसको एकदम लास्ट में कर देंगे। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट वाला एनिमेशन है उसको हम बना लेते हैं। तो उसके लिए हम ये वाला पीएनजी लेंगे, इसको फ्रेम में थोड़ा अच्छे से सेट करेंगे, सेव ज़ोन ऑन करके। इसका भी रेक्टेंगल मास्क सिलेक्ट करके नीचे वाले पार्ट को थोड़ा फेड आउट कर देंगे। देन 5 फ्रेम्स आगे जाके इसको कट कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो पीएनजीस है उसको हम ले लेंगे। देन इसको भी थोड़ा बड़ा करके इसका भी बटन वाला पार्ट थोड़ा फेड आउट कर देंगे। his फिर ऐसे करके जो सारे हमारे बाकी के पीएनजीस है उसको भी ले लेंगे एंड सबका हम बटन वाला पार्ट फेड आउट कर देंगे एंड फ्रेम में अच्छे से सेट कर देंगे। फिर सबको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे एंड इस पे हम डालेंगे स्लाइड डाउन वाला प्रीसेट। फिर इसका की फ्रेम्स को हम इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके थोड़ा एडजस्ट करेंगे। his book his book his books जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एनिमेशन बहुत ही फास्ट जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस नेस्टेड क्लिप के अंदर जाएँगे, देन हमारे फास्ट वाले पीएनजी को और थोड़ा बढ़ा देंगे एंड उसके साथ-साथ बाकी के पीएनजीज़ का टाइम भी थोड़ा-सा बढ़ा देंगे।
his books, his books, his books, ओके, तो आप देख सकते हो कि अब ये सही लग रहा है। ओके, तो अब हम सारे टेक्स्ट को लिख लेंगे। ओके, तो अब सारे टेक्स्ट को हम वॉइस के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर देंगे एंड उसके ऊपर हम स्लाइड अप प्रीसेट डाल देंगे एंड उसके की फ्रेम्स को थोड़ा सही कर लेंगे। his books, his books, book, his books, his con, देन जो लास्ट वाला टेक्स्ट है उसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पे। his books, नीचे वाले टेक्स्ट को थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं। देन अब ये जो सारे लेयर्स हैं इसको हम सिलेक्ट करके कर देंगे नेक्स्ट, लेकिन जो हमारा नीचे वाला बेस लेयर है व्हाइट वाला उसको नहीं सिलेक्ट करना है। जस्ट ऊपर वाले लेयर्स को सिलेक्ट करके कर देंगे हम नेक्स्ट। use his books, his content, and his content, देन हम इसके ऊपर डालेंगे स्लाइड अप प्रीसेट आउट वाला। फिर इसके की फ्रेम्स को हम इफेक्ट्स कंट्रोल से थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेंगे। his content, ओके, तो हम की फ्रेम्स को अच्छे से वॉइस के हिसाब से सेट कर देंगे। his content, देन देन इस एनिमेशन के इतना तक आएँगे, फिर जो हमारा नेक्स्ट वाला एनिमेशन है उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने एआई से ये बैक का दोनों फ्लिप वाला पीएनजी जनरेट किया था, तो उसको हम टाइमलाइन पे ले आएँगे। तो जो हमारा ये नीचे वाला लिस्टेड क्लिप है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। his content literally. फिर ये हमारा पीएनजी को यहाँ पे ले आएँगे। फिर इसके ऊपर हम क्रॉप इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे। पहले थोड़ा-सा इसको साइज़ में बड़ा कर लेते हैं। फिर ऐसे इसको इस साइड का पार्ट काट देंगे एंड इसको ऊपर में यहाँ पे सेट कर देंगे।
फिर इसका एक डुप्लीकेट बनाएँगे, फिर क्रॉप इफ़ेक्ट में जाके ये जो साइड वाला बैक था, उसको हम ले लेंगे एंड इस साइड का पार्ट हम यहाँ पे अब कट कर देंगे। फिर इसको भी हम यहाँ पे नीचे इस कॉर्नर में सेट कर देंगे। अब क्या करेंगे कि हम लूमेट्री कलर में जाएँगे, देन इस बैक के कलर को थोड़ा-सा ट्विक करेंगे। तो कर्व्स में जाके व्हाइट वाले कर्व को थोड़ा डाउन करेंगे एंड ब्लू वाले कर्व को भी थोड़ा-सा अपने हिसाब से करेंगे एंड कलर्स को थोड़ा-सा ट्विक करके कुछ ऐसा कलर करेंगे हम। इसको थोड़ा ग्रीनिश लुक देंगे हम कलर करके। देन इसके ओपेसिटी में जाके इसके ब्लेंडिंग मोड को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। फिर इसके ओपेसिटी को हम कर देंगे 70%। देन ये सेम इफ़ेक्ट हम कॉपी करेंगे, फिर जो हमारा दूसरा वाला बैग है, इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। अब जो हमारा बीच वाला टेक्स्ट है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर इसको थोड़ा छोटा करेंगे एंड इसके पीछे वाला जो ग्रीन बैकग्राउंड है, उसको भी हम शेप टूल से क्रिएट कर लेंगे। मैं बैग के कलर को थोड़ा-सा डीप कर रहा हूँ एंड इसके ओपेसिटी को थोड़ा-सा बढ़ा रहा हूँ। तो आप ये अपने हिसाब से भी कर सकते हो। मुझे मुझे ये सही लग रहा है। ओके, तो अब इस नेस्टेड क्लिप के ऊपर मैं फिर से स्केल डाउन वाला प्रीसेट अप्लाई करूँगा। देन इसके की फ्रेम को थोड़ा-सा सही करूँगा। ओके, तो हम अब जो हमारा लास्ट वाला एनिमेशन है, उसको हम बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एलेक्स हरमोजी का एक वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया है, तो उसको हम टाइमलाइन पे ले आएँगे। तो उसका मैं ये वाला पार्ट यूज़ करूँगा। देन जो ये नीचे वाला नेस्टेड क्लिप है, उसको कट कर देंगे। Masterclass is one. Free business masterclass is one. Content literally. Free business masterclass is one. फिर इस वीडियो को हम थोड़ा छोटा करेंगे एंड स्क्रीन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। Free business master. तो हम इसको भी नेस्टेड कर देंगे। देन इसके ऊपर हम डालेंगे स्लाइड डाउन वाला इन वाला प्रीसेट। Free business masterclass is one. देन इसका जो की फ्रेम्स है, की फ्रेम्स को हम सही कर लेंगे, ताकि ये पिछले वाले एनिमेशन के साथ मैच हो जाए। Masterclass. ओके, तो हम इसके की फ्रेम को थोड़ा-सा सही कर लेंगे। फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो जो अब टेक्स्ट था, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, तो वो अब यहाँ पे लास्ट हम लिख लेते हैं। सो गाइस, ये था पूरा प्रोसेस। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, देन सीरियसली रिस्पेक्ट, क्योंकि आप एक्चुअली अपनी एडिटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो। अगर आज के ट्यूटोरियल से आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिला हो, तो लाइक ज़रूर करना। इट रियली सपोर्ट्स द चैनल। और ऐसे ही रियल वर्ल्ड प्रीमियर प्रो ट्यूटोरियल्स, एडिटिंग ब्रेकडाउन और फ्रीलांसिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लाने वाला हूँ। अगर कोई पार्ट समझ ना आए या नेक्स्ट किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, कमेंट में बताना, मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप एडिटिंग एंड स्टे क्रिएटिव।